नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीणा कृषि फार्म में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन में फूल स्टेज पर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और हमें कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है जिससे हमारी सोयाबीन की फसल रोग मुक्त रहे। किसान भाइयों, जिस समय हमारी सोयाबीन की फसल फूल अवस्था पर आने वाली होती है या फूल अवस्था पर होती है, उस समय कई प्रकार के कीट पतंग, इल्लियाँ का प्रकोप हमें सोयाबीन में देखने को मिलता है, जो हमारी सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है और कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता को कमज़ोर कर देता है। तो किसान भाइयों, उस समय हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हमारी फसल में पहले से ही कीट पतंग लगे हैं तो हमें बिना देरी किए मुख्य दवाओं का स्प्रे करना है। और अगर हमारी सोयाबीन में इक्का दुक्का फूल आना स्टार्ट हुए हैं या 10-20% फूल आ गए हैं तो हमें बिना देरी किए मुख्य दवाओं का स्प्रे हमारी फसल के अंदर करना है, जिससे हमारी सोयाबीन की फसल कीट पतंगों से बचें एवं फल फूल में वृद्धि हो और उत्पादन क्षमता बरकरार बनी रहे। तो आइए किसान भाइयों, जान लेते हैं हमें कौन कौन सी दवाओं का डोज तैयार करके हमारी सोयाबीन की फसल में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं NPK 05234। इसके अंदर किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, जो हमारी सोयाबीन की फसल में फल फूल के लिए उपयोगी फूल माना जाता है। तो आप इसे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में ऐड करें। अगला आता है किसान भाइयों प्रेक्सर। इसे आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लें। यह एक प्रकार का फंगिसाइड होता है किसान भाइयों, जो हमारी सोयाबीन की फसल को फंगस से मुक्त करके रखता है। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक सोलोमन, जो बायर कंपनी की आती है। इसे आप 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर दें। अगला है किसान भाइयों PGR। सोमोटोमो कंपनी का आता है, जो टावुली के नाम से बिकता है। किसान भाइयों, PGR का चयन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना अवश्य होगा। अगर हमारी सोयाबीन की फसल की हाइट अगर ज़्यादा है तो आप PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमारी सोयाबीन की फसल की हाइट कम है तो हमें PGR का इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, PGR सोयाबीन की फसल की हाइट मेंटेन करके रखता है और सोयाबीन की फसल में फल फूल में वृद्धि करता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, आप इन सभी दवाओं का अलग अलग बाल्टियों में घोल बना लें और घोल बनाने के बाद में आप 150 लीटर पानी में इसे मिला दें और प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर दीजिए। एक बात और किसान भाइयों, अगर बारिश होने की संभावना स्प्रे करते समय अगर समझ में आती है या नज़र आ रही है तो आप चिपकू भी मिला सकते हैं। और किसान भाइयों, हमें स्प्रे का समय शाम का ही रखना है। शाम में दवा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही पावरफुल वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।